नमस्ते, मैं प्रोफेसर क्षितिज पाटुकले भीष्म स्कूल ऑफ इंडियन स्टडीज से आपका स्वागत करता हूं। आज हम मास्टर्स इन वैदिक लिटरेचर इस अभ्यासक्रम की चर्चा करेंगे। ऋग्वेद पूरे विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। जितनी भी सारी सिविलाइजेशंस हैं उसमें सिर्फ वैदिक या भारतीय हिंदू यही सिविलाइजेशन जो निरंतर प्रवाहित है, यह सब विश्व ने अभी एक्सेप्ट किया है। तो पूरे विश्व के जो ज्ञान स्रोत है उसका मूल आधार वेद है, वैदिक लिटरेचर है। कई बार हम भारतीय हैं फिर भी हमको मालूम नहीं वेद क्या है। हम लोग पूरे विश्व में घूमते हैं और लोग बोलते हैं कि आप भारत से आए हो तो आप तो बड़ो ज्ञानी हो और आपकी संस्कृति बहुत महान है, और तो हमें कुछ बताइए भारत के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में, भारतीय ग्रंथों के बारे में। तो कई बार हमें कुछ मालूम नहीं होता। तो ये जो चार मुख्य वेद, उपवेद, दर्शन, इतिहास, काव्य, क्लासिकल लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर, बहुत सारे मीन्स भारतीय ज्ञान प्रणाली में 1 करोड़ से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ उपलब्ध है, स्क्रिप्ट उपलब्ध है। कुछ भारत में है, कुछ भारत के बाहर है, यूरोप में है, अमेरिका में है। कई लोग खरीद कर लेके गए, बहुत सारे लोग चोरी करके लेके गए। बहुत सारी हमारी स्क्रिप्ट्स नष्ट कर दी गई। नालंदा का कैसे विध्वंस किया बख्तियार खिलजी ने, हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी ये जो वैदिक लिटरेचर है ये विशेष है, ये ज्ञान का मूल स्रोत है। ये स्रोत इतना मजबूत है, वो एक बाजू में एकदम सूक्ष्म है, अतितर सूक्ष्म है, और दूसरे बाजू में एकदम महान इस प्रकार का है। तो इन्हें यह कहा गया है कि ये अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि इसका जो निर्माण हुआ है वो किसी मानव ने नहीं किया है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो कोई भी इसका क्रेडिट नहीं लेते। वो ऐसा नहीं कहते कि ये मैंने लिखा है और ये मेरा ज्ञान है और मैं बता रहा हूं। ऋग्वेद में जो अलग अलग ऋचाएं हैं उसके अलग अलग देवता है, अलग अलग ऋषि है। उनका ये कहना है कि जब पूरे विश्व के बारे में विचार करते हुए, सबके हित के बारे में विचार करते हुए, एक ध्यानस्थ अवस्था में, एक समाधि अवस्था में उन्हें जो एक ईश्वरीय आवाज, डिवाइन वॉइस जो उन्हें सुनाई दिया, वो सिर्फ उन्होंने लिख के लिया है, वो सिर्फ उन्होंने उसका पठन किया है। उस एक अद्भुत अवस्था में, समाधि अवस्था में, ध्यान अवस्था में ऐसी कोई दैवी वाणी, ईश्वरी वाणी जो ध्वनित हुई, उसका संकलन का काम इन्होंने किया है। इसीलिए वैदिक ज्ञान को, वैदिक लिटरेचर को श्रुति इस नाम से भी जाना जाता है। और फिर जो आगे का जो ज्ञान है, पुराण है, इतिहास है, रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य है, इन्हें स्मृति कहा गया है। श्रुति और स्मृति, जो श्रुतियों का ज्ञान है वह नित्य है, वह सनातन है, लेकिन वह नित्य न्यूतन है, वह त्रिकाल बाधित सत्य है। और वह ज्ञान, वेदों का ज्ञान इज एप्लीकेबल बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ टाइम। हर एक काल में, हर एक समय में उस ज्ञान का बहुत बड़ा उपयोग है। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह वैदिक लिटरेचर में जो ज्ञान है वो ब्रह्मांड के सभी मनुष्यों के लिए उपलब्ध है। वो सिर्फ भारतीय लोगों के लिए है
या भारतीय उपखंड में रहने वाले लोगों के लिए है, या सिर्फ हिंदू लोगों के लिए है, हिंदू धर्म मानने वालों के लिए, बाकियों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। कृण्वन्तु विश्वम आर्यम, इस प्रकार की गर्जना हमारे ऋषि मुनियों ने की है। कई बार हमें लगता है कि ये जो ज्ञान है ये सब आध्यात्मिक है, इसका क्या ताल्लुक है, आज की तारीख में इसका क्या यूज है बताओ। लेकिन ये हम कहते हैं क्योंकि हमने उसका अभ्यास नहीं किया है, हमने कभी इसको देखा ही नहीं है। मूलतः यह ज्ञान बहुत भारी मात्रा में संस्कृत भाषा में है, इसीलिए इस अभ्यासक्रम में संस्कृत भाषा का परिचय और किमान हमें संस्कृत आने के बारे में बोलने के लिए, पढ़ने के लिए इस प्रकार की तैयारी की गई है। तो ये वैदिक ज्ञान का अध्ययन करके और उसका इंडियन नॉलेज सिस्टम से कनेक्टिविटी करके वो आज की तारीख में कैसे एप्लीकेबल हो, इस प्रकार का विस्तृत अध्ययन यह मास्टर इन वैदिक लिटरेचर इस अभ्यासक्रम में किया जाएगा। अभी वेद का जो समय है उसके बारे में बहुत बहुत अलग अलग बातें बताई जाती है। कोई कहता है कि ईस्वी सन के पहले 2000 साल 1500 साल वेदों की रचना हुई, कोई कहते हैं 3000 साल पहले हुई, कोई कहते हैं 7000 साल पहले हुई। अभी डॉक्टर वसंत शिंदे ने जो आर्कियोलॉजिकल इंडियन नॉलेज सिस्टम आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव राखी गढ़ी के बारे में उन्होंने उत्खनन करने के बाद एक ऐसा विचार जताया कि ये वेद का जो पीरियड है वो 30,000 साल से भी पहले का हो सकता है। और हमारे यहाँ जो काल की संकल्पना है, काल गणना की जिस तरह से की जाती है, जिसमें सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग और फिर कल्प, महाकल्प, यह जो कल्पना है ब्रह्म का एक दिवस, उसमें तो लाखों करोड़ों वर्षों की गिनती की जाती है। तो वैदिक समय कब था और वैदिक लिटरेचर कब तैयार हुआ, उसके बारे में स्टैंडर्ड इस तरह से अथॉरिटिकली बात करना बहुत मुश्किल है। हम इतना कहते थे कि ये बहुत प्राचीन है, बहुत पुरातन है और ये कब तैयार हुआ वो हम बता नहीं सकते, लेकिन उसका अर्थ आज हम बता सकते हैं और उसका हम एप्लीकेशन आज कर सकते हैं। और ये इतने सालों से, हजारों सालों से ये कैसे आज तक हमारे पास आ गया, तो इसके लिए सबसे बड़ा जो योगदान है वो मौखिक परंपरा का है। तो मौखिक परंपरा से उनको याद करके बहुत सारे समाज का एक जो वर्ग है जिसे ब्राह्मण कहलाया जाता है, उसमें से उन लोगों ने जस्ट दिस वैदिक लिटरेचर एंड वैदिक नॉलेज ट्रैवल्ड थ्रू एजेस विद द माउथ्स ऑफ ऑल दिस पीपल। सो इसको इसीलिए इसको लिविंग लाइब्रेरीज भी कहा जाता है। तो इतनी बड़ी ज्ञान परंपरा और वैदिक लिटरेचर हजारों सालों से मौखिक परंपरा से चलता आया। तो यह मौखिक परंपरा, फिर उसका स्क्रिप्ट भी लोग लिखते थे, फिर उसका क्रॉस चेकिंग होता था, वो सिर्फ पहुंचा नहीं है। इसकी और एक विशेषता यह है वैदिक लिटरेचर की, वो उसी शुद्ध रूप में आज भी जीवित है। उसी जो मूलतः जिस रूप में वो बनाया गया था उसी रूप में वो आज हम तक पहुंचा है, यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो इस तरह से इस अभ्यासक्रम में हम वेदों के बारे में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, हर एक उनके सूक्त, उनके ऋषि, उनके देवता, या यजुर्वेद जो यज्ञ संस्कृति के बारे में कहता है, यजुर्वेद और शुल्ब सूत्रों में हमें सब मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री के बारे में सब डिटेल्स मिलते हैं। सामवेद जिसमें गायन किया जाता था मंत्रों का, म्यूजिक और इसका सब हमें उसमें, अथर्ववेद ये तो एक बहुत बड़ा ज्ञान का भांडार है। इन वेदों के साथ में हम लोग उपवेद पढ़ेंगे जिसमें गंधर्व वेद है, आयुर्वेद है, धनुर्वेद है और स्थापत्य वेद है। स्थापत्य वेद जो कला है, आर्किटेक्ट और आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग विज्ञान से, उसका भी अभ्यास उपवेदों में किया गया है। उसके साथ में जो ब्राह्मण ग्रंथ है, वेदों को जो कहा जाता है, तो वेद के जो मूल ग्रंथ उनको संहिता कहा जाता है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्य ग्रंथ और फिर उपनिषद। उपनिषद यह वेदों का तत्वज्ञान है। वेदों में जो ज्ञान, तत्वज्ञान, फिलॉसफी बताई गई है उसका वर्णन उपनिषदों में किया गया। तो वैदिक लिटरेचर का एक भाग है संहिता, इसका मतलब है वेद और उपवेद, साथ में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद।
इसके साथ में हम वेदांगों का भी अभ्यास करते हैं। वैदिक लिटरेचर का अभ्यास करने के लिए जो अत्यंत उपयुक्त है, ऐसे 6 अंगों को माना गया है, 6 प्रकारों को माना गया है, उन्हें वेदांग कहते हैं। तो उसमें शिक्षा है, कल्प है, ज्योतिष्य है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है। मीन्स फोनोटिक्स से लेके एस्ट्रोनॉमी से लेके ग्रामर जिसे हम कहते हैं, इसका सबका विचार इन वेदांगों में किया गया है। तो इस तरह से वैदिक लिटरेचर को अगर हम देखते हैं तो वैदिक लिटरेचर में वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ और वेदांग, इस पूरे हिस्से को वैदिक लिटरेचर कहा जाता है। इसे ही श्रुति कहा जाता है। इस अभ्यासक्रम में हम इन सब ग्रंथों का अभ्यास करेंगे। अभी यह तो इतना ज्ञान भंडार इतना बड़ा और इतना विशाल है कि इसका अभ्यास करने के लिए हमें कई जन्म लगेंगे, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से जो उपलब्ध ग्रंथ है उसकी जानकारी हमें हो और हम फिर एज अ वैदिक एक्सपर्ट, वैदिक विशेषज्ञ के रूप में काम कर सके, इस तरह की रचना इस अभ्यासक्रम में की गई है। आज 1 करोड़ से भी ज़्यादा पांडुलिपि वेदों के बारे में और वैदिक नॉलेज सिस्टम के बारे में उपलब्ध है, जिसमें से 5% का भी अभ्यास नहीं हुआ है। वैदिक लिटरेचर का मास्टर प्रोग्राम करने से आपको रिसर्च की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध होगी। पूरे देश विदेश में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में एज अ फैकल्टी, एज अ रिसर्च एसोसिएट बहुत बड़ी संभावना है। आप वैदिक स्कॉलर, वैदिक काउंसलर, वैदिक कल्चरल एक्सपर्ट, इस तरीके से भी इसमें काम कर सकते हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी में इंडियन नॉलेज सिस्टम के माध्यम से बहुत बड़ी क्रांति आने वाले दशकों में हम सामने देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि 50 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज इस क्षेत्र में निर्माण हो जाएगी। मास्टर्स इन वैदिक लिटरेचर इस अभ्यासक्रम में वैदिक लिटरेचर, वैदिक नॉलेज सिस्टम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन हम करें, उसमें हम प्रोजेक्ट भी करें, इस तरह की इसकी रचना बनाई गई है। मैं आप सभी को इस अभ्यासक्रम के लिए आमंत्रित करता हूं और सबको आह्वान करता हूं कि भारतवर्ष की जो विशेषता है और दुनिया पूरे विश्व का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ जो वेद ग्रंथ है, उसका आप इस कोर्स में, इस अभ्यासक्रम में अध्ययन कीजिए और इसके द्वारा आपके लिए पूरे देश में और पूरे विश्व में बहुत सारी अपार संधि या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी और साथ में आप ही एक ज्ञान का बहुत बड़ा आनंद का अनुभव करेंगे और अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत बड़ी सफलता का अनुभव करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय।